बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया था आपको, हमारी अगस्त के महीने में ज़ोडिक साइन की एक सीरीज़ चल रही है। हम वन बाय वन हर ज़ोडिक साइन को अगस्त के महीने में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ ज़ंजानी साहब के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़ंजानी साहब से अगस्त के महीने के ज़ोडिक साइंस के बारे में पूछ रहा हूँ, और ये सीरीज़ एक चल रही है और इस चैनल पर मौजूद भी होगी आपके लिए। तो चलते हैं ज़ंजानी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रीवियस एपिसोड में जो दो ज़ोडिक साइन हो गए थे, नेक्स्ट सर कौन से दो ज़ोडिक साइन आज हम डिस्कस करेंगे प्लीज़? देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो ज़ोडिक साइन जो कि बनते हैं जेमिनी और कैंसर। जी सर। अब जेमिनी की अगर हम लोग बात करें तो जेमिनी वालों के लिए मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। इस एतबार से थोड़ा अच्छा और पॉजिटिव भी होगा कि इनका अपना माइंड का जो प्लानट है उसने एक तो रेट्रोग्रेड नहीं होना, ठीक है। उसने सेकेंडली तौर के ऊपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज में अपना सफर मुकम्मल करना, जिसमें पहला घर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसके साथ इनके चार्ट में इनकी करियर का प्लानट, इनकी शराकतदारी का प्लानट जुपिटर अपने शर्फी बुर्ज में है और वो इनका पैसे का प्लानट है। लेकिन इसके साथ साथ जुपिटर की यहाँ पे 5वीं नजर इनकी नसीब के घर के साथ भी चल रही है, नसीब के रूलिंग प्लानट सैटर्न के साथ भी। जी ठीक है सर। फिर एक और चीज इनकी जिंदगी में चेंज होगी ग्रहण के बाद, और वो है 18 अगस्त के बाद इनके तीसरे घर का हाकिम सदारा सन मूव कर जाएगा अपने जाती घर में, थर्ड हाउस में, और वहां से इनके नसीब के घर को बहुत अच्छी नजर से नाजिर होगा। जी ठीक है। लेकिन इस दरमियान में मंथ ऑफ अगस्त में इनके पास 2 एक्लिप्सेस हैं, और पहला ग्रहण है इनके पैसे के घर में और दूसरा ग्रहण है इनके जायचों में, इनके नवे घर, इनके नसीब के घर में। ठीक है जी। तो ये चीज इनके लिए जिंदगी में बहुत ज्यादा एहतियात और केयरफुल है कि इनको अपनी जिंदगी में जो भी खुशबख्तियां, जो भी चीजें प्लान करनी है, उसके लिए इनको अपने ग्रहणों के जो टाइमिंग्स हैं उनको जहन नशी रखते हुए, ग्रहणों की जो नेगेटिविटीज हैं उसको जहन में रखते हुए फिर चीजों को लेकर चलना। जी ठीक है। सदकात के साथ नमाज आयात लाजमी पढ़नी है ताकि चीज़ों को वो खूबसूरत बना सके, क्योंकि 2 तारीख के बाद से मार्स इनके जहन के घर में एंटर हो रहा है और फिर मरीख यहाँ पे रहते हुए इनको थोड़ा सा इम्पल्सिव करेगा, थोड़ा एग्रेसिव करेगा। जी ठीक है। नो डाउट इसमें एक्टिव भी करेगा, मुतहर्रिक भी करेगा, कुछ मुस्बत सोचों की तरफ भी माइल रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अग्रेसिवनेस तबीयत में होगी। और यही अग्रेसिवनेस और जल्दबाजी अगर ग्रहण का टाइम और ग्रहण की एहतियात ज़हन में ना रखी गई तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती है। जी ठीक है। अब इनके जायचों में ये पूरा महीना अगर हम लोग देखें तो इब्तदाई तौर के ऊपर ये कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, बोल्ड होंगे, ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकल चुके होंगे। जी ठीक है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली इश्यूज को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ इनको एक चीज़ ज़हन नशी रखनी है कि इनके 5वें घर का हाकिम प्लैनेट वीनस ये डेबिलिटेटेड रह रहा है इब्तदाई तौर के ऊपर पहले 15 दिन के लिए, 1 तारीख से लेके 15 तक, और इवन ग्रहण ये चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा मामला जो इनका औलाद के साथ है, औलाद के साथ बॉन्डिंग की सूरत में है, उसको इनको थोड़ा सा संभाल के लेके चलना। अगर औलाद के साथ बॉन्डिंग की शक्ल में इन्होंने एहतियात ना की तो इनके लिए चीज़ें अच्छी खासी फिक्रमंदाना तौर के ऊपर प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और यही तसलसल ऐसे जेमिनी वालों के लिए भी रहेगा जो अनमैरिड है और उनका कोई जज्बाती अफेयर या रिश्ता या कोई मोहब्बत या कोई शादी के मामला चल रहा है। जी। अगर इन्होंने वहां पे भी एहतियात ना बरती पहले 15 दिनों में तो वहां से भी अदावत का सामना करना पड़ सकता है, बजाय इसके कि वो मोहब्बत रहे। तो इस एतबार से इनको केयर जरूर करनी पड़ेगी वीनस की डेबिलिटेटेड पोजीशन की वजह से। ठीक है जी। अब मजीद अगर खुशबख्ती और खुशगवारी इनके चार्ट में देखें तो इनको करियर में आगे बढ़ने की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिनको ये अवेल जरूर करें, लेकिन अवेल करने का टाइम जो है वो ग्रहण के करीब का नहीं होना चाहिए। 10 से लेके 15 तक, ठीक है, अगस्त तक अवॉइड, और फिर 25 से लेके 31 अगस्त तक अवॉइड। बाकी जो टाइम फ्रेम है उसमें इन अपॉर्चुनिटीज को ये कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इनके चार्ट में देखा जाए तो ये लोग अपनी जिंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को किसी तौर के ऊपर इब्तदाई तौर के ऊपर पहले 20 दिनों में जरूर मैनेज करें, जो कि ऑनलाइन जराए में है, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, ट्रेडिंग में, या सफर है, या हिजरत है, या ट्रैवल है, कोई ऐसा काम जो कि इवन तलीम और तदरीस से भी रिलेट करता है, यूनिवर्सिटी माइग्रेशन से है, या किसी जगह के ऊपर वीज़ा सबमिशन है, एडमिशन है। इस एतबार से भी इनको शदीद एहतियात के साथ साथ पहले 20 दिनों में इन चीज़ों को फाइनलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि 28 का जो ग्रहण है फिर इनकी ज़िंदगी में जो आखिरी 10 दिन होंगे वो शायद इनको अब्रॉड बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट्स और सफ़र और तलीम से जुड़े हुए मामलात में वो फ़ायदा न दें जो कि ये चाह रहे हैं। ठीक है। इनके चार्ट में देखा जाए तो ये लोग नो डाउट इनकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी, कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी। ये अपनी जिंदगी में माइंड का प्लैनेट पैसे के घर में उस टाइम के ऊपर लिए हुए नजर आते हैं जब ग्रहण आ रहा है।
ग्रहण चूंकि 12 तारीख को आएगा, मुकम्मल शमसी ग्रहण, तो उस टाइम के ऊपर ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को मैनेज करने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है सर। फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को मैनेज करने का जो पोटेंशियल है वो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को ग्रहण की वजह से जो बन रहे हैं उनको संभाल लेगा। ठीक है। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो 18 तारीख के बाद जब सूरज ने इनके तीसरे घर में आना है, इनको डोमेस्टिक ट्रैवल की तरफ लेके जाएगा, सैर तफरी सफ़र की तरफ लेके जाएगा। और ना सिर्फ इतना बल्कि इनकी ज़िंदगी में हौसलेमंदी की तरफ चीज़ें आएंगी, खुद एतमादी की तरफ चीज़ें आएंगी। और ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने अजीज़ व क़रीब और अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों में इनको कामयाबी मिल पाएगी। जी ठीक है। अब ग्रहण के टाइमिंग्स में जो 2 ग्रहण है, 12 को और 28 को, इन 2 दिनों में ये अपना सदका ज़रूर दें, जो कि हस्ब तौफीक बाजरा और टोटा चावल मिक्स करके है। ठीक है। इन दोनों दिन में नमाज आयात लाजमी पढ़ें, जो कि 12 तारीख को बनेगी सूरज की वजह से नमाज कसूफ, और 28 को बनेगी चांद की वजह से नमाज खसूफ। ठीक है। इसके साथ साथ पूरे महीने का जो इनका सदका बनता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला सदका इन्होंने देना है 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, और वो सदका होगा हर जुमे के दिन। हर जुमे के दिन सफ़ेद रंग की कोई भी मीठी चीज़ लेके गुरबा में मसाकिन में तकसीम करवा दें। 16 तारीख से लेके 31 तारीख तक का जो इनका सदका बनता है वो भी सदका इनका रहेगा हर मंगल के दिन। एवरी ट्यूसडे कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ लेके कीड़े मकोड़े, चील कौवे, परिंदों को, जानवरों को सदका के तौर के ऊपर डाल दो। ये रेमेडीज करने से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन आता है कैंसर। कैंसर। ठीक है। कैंसरियत वालों के चार्ट में देखा जाए तो बुर्ज सरतान की, क्योंकि जहन के घर में ग्रहण लगना है, लेकिन इसके साथ साथ जहन के घर में निस्फ माह सन मौजूद है जुपिटर के साथ, और अगले निस्फ माह बेसिकली तौर के ऊपर यही पैसे का प्लैनेट मूव कर जाएगा इनके खाने माल में 18 तारीख से। फिर एक और चीज़ अच्छी होगी कि ग्रहण के करीब करीब मरकरी जो है वो इनके जहन के घर में आ चुका होगा। तो जहन के घर में जो ग्रहण लग रहा है उस वजह से जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन होगी, उसको ये किसी तौर के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज करने का पोटेंशियल रखे हुए हैं। ठीक है। चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और कर लेंगे जी ठीक है। अगर सदका और एहतियात भी कर रहे हैं। दूसरा ग्रहण इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि वो है कमज़ोर घर का ग्रहण। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती मज़ीद ये है कि इनके चार्ट में बेसिकली तौर के ऊपर पैसे का प्लैनेट जब एक पूरे साल के बाद अपने ज़ाती बुर्ज में अच्छी कैफियत में आ रहा है, ये लोग अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशबख्तियों की तरफ आएंगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। इन्हें कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छा प्रमोशन के एतबार से मामलात इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो सकते हैं, या इनकी ज़िंदगी में कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उन इन्वेस्टमेंट से भी इनको ब्लेसिंग मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। क्योंकि इनके जायचे में शराकत का प्लैनेट नसीब के घर में रहते हुए नसीब के हाकिम जुपिटर के साथ 5वीं नज़र बना रहा है, जो कि अच्छी है, जो कि इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब को बेहतर बनाने के अलावा इनको शराकत की बुनियाद के ऊपर की गई चीज़ों में भी फ़ायदा पहुँचाएगा। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो अगर इनकी सोच है सफ़र की, बैरून मुल्क रूहानी सफ़र हो या सियाती हो या किसी ख़ास पर्पस के लिए कोई करियर ओरिएंटेड हो, इस तरह के सफ़र में भी इनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। सिर्फ जो ग्रहण का टाइम है 12 तारीख का, उसमें इनको 10 से लेके 15 के दरमियान में अगर अशद ज़रूरी है ट्रैवल है तो सदका दे के करें, और अगर वो अशद ज़रूरी नहीं है तो सिर्फ 10 से 15 के दरमियान में थोड़ा सा चीज़ों को या पहले कर लें या बाद में कर लें, और अगर उन दिनों में कर रहे हैं तो बगैर सदका के ना करें। जी बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर मजीद खुशबख्तियाँ इनके चार्ट में देखी जाए तो इनके चार्ट में बेसिकली तौर के ऊपर जब अतारद इनके जहन के घर में रहेगा, इनको तजदीदी मरहलात की तरफ लेके जाएगा, अपने अजीज़ व क़रीब के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत सारी गलत फहमियों को सुलझाने की तरफ लेके जाएगा, और ये इम्पैक्ट वीनस की कमज़ोर कैफियत को ओवरकम करवा देगा। क्योंकि वीनस बहुत 2 इंपॉर्टेंट हाउसेस का प्लैनेट है इनके जायचे में, 4th और 11th। ठीक है। और वीनस चूंकि कमज़ोर है जिस वजह से घर का माहौल बिला वजह थोड़ा ओवर सेंसिटिव होगा शुरू में, शायद फैमिली मेंबर जो है वो इनकी बात को ना समझ पाए, और यही क्योंकि इनके सोशल सर्कल को भी रिलेट करता है। ठीक है। तो दोस्तों के साथ भी मरासम बिला वजह छोटे छोटे मामलात की वजह से खाम खा थोड़े कुशीदगी की तरफ आ सकते हैं। तो इस लिहाज से इनको अपने सोशल सर्कल को, अपने दोस्तों के साथ रवाबत को और फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा जो इनके मिजाज के मुताबिक नहीं हो रही, क्योंकि पहले 17 दिन शम्स ज़हन के घर में है तो तबीयत पर जलालीपन भी ला रहा है, तबीयत में डोमिनेंसी भी ला रहा है, फिर ग्रहण के भी असरात हैं जो कि प्री इफेक्ट्स हैं, फिर ग्रहण लगना है, तो इस वजह से समटाइम्स इनके सोचने का जो एलिमेंट है, जो इनका नेचुरल वे है, जो इनकी एक कुदरती तौर के ऊपर बाय बॉर्न चीज़ इनके अंदर है कि ये बड़ी एहसास और मुरव्वत में रहते हैं।
जी ठीक। लेकिन ये ग्रहण और सन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि इनको जिंदगी में शायद अपनी ओरिजिनलिटी से हटा दे, ये चीजों को शायद किसी तौर पे एब्जॉर्ब ना कर पाए और थोड़ा सा एकदम से तबीयत में जलाली बना जाए। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इनको अपना सदका जरूर देना है, और वो सदका जो देंगे ग्रहणों के दिन तो देना है, 12 को भी और 28 को भी, ठीक है। जो कि हस्ब तौफीक बाजरा और उसमें टोटा चावल शामिल करके कर लें सफेद रंग का, और नमाज आयात भी दोनों दिन लाजमी पढ़े। लेकिन जो बाकी पूरे महीने का इनका सदका होगा, वो पहला सदका इनका बनता है एवरी वेडनेसडे, ठीक है सर। यकम से लेके 20 तारीख तक ये सदका देंगे हर बुध के दिन। जब भी बुध का दिन आएगा, सब्ज रंग की कोई भी चीज लें, सब्जी ले लें, कोई सब्ज कैंडी ले लें, सब्ज रंग का मशरूब ले लें, हस्ब तौफीक गुरबा में मसाकिन में तकसीम कर दें। जी बिल्कुल ठीक। जो आखिरी 11 दिनों का इनका सदका बनता है, वो सदका फिर होगा ब्लैक कलर का। ठीक है। हफ्ते के दिन कोई भी काले रंग की चीज लेके हस्ब तौफीक गुरबा में मसाकिन में या कीड़े मकोड़ों को रिस्क के तौर के ऊपर डाल देंगे, तो चीजें इनकी जिंदगी में इंशाल्लाह बेहतर रहेंगी। जी बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ज़ंजानी साहब ने हमें बताया अगस्त के जो दूसरे 2 स्टार्स थे जो लास्ट एक एपिसोड में डिस्कस हो गए थे, अब नेक्स्ट जो 2 स्टार थे वो भी डिस्कस कर दिए गए हैं, और ज़ंजानी साहब ने उनका सलूशन भी बताया किन किन चीज़ों से बचना है, क्या क्या खतरात हो सकते हैं, कहाँ पे खुश नसीबियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा जो ज़ंजानी साहब ने बताई हैं। तो मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।